नमस्कार दोस्तों, आइए हम बात करते हैं एसपीडी टेस्ट पेपर 2 की। पहला क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह है त्रिवेंद्रपुरम में। कॉको का अध्ययन क्या कहलाता है? कॉको का अध्ययन माइकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 3, सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 4, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह है हैदराबाद में। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र हैदराबाद में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है? यह है हैदराबाद में ही। डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद में स्थित है। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को। किसे कहा जाता है? लिनियस को। कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन इलाइडेन एंड स्वान ने किया था। स्लाइडेन और स्वान। शैवालों का अध्ययन। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। 10 नंबर, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो यह है पुणे में। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। अंगूरों का उत्पादन ये किससे संबंधित है? विटीकल्चर से। अंगूरों का उत्पादन विटीकल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। क्या कहलाता है? ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। 14 नंबर क्वेश्चन, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी यह है इज्जतनगर में। कहाँ पर? इज्जतनगर। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो यह है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों संबंधित अध्ययन यानी कि पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में है। गांधीनगर। 17 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। वायरस का अध्ययन कहलाता है? वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? भाभा परमाणु ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। नेशनल ब्रेन गुड़गांव में है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाला रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा एंटेमोलॉजी। कीटों से संबंधित एंटेमोलॉजी। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया था लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस। चिकित्सा शास्त्र के हिप्पोक्रेटस हैं जनक। चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? यह है चेन्नई में। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर चेन्नई। सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी CAT कहाँ स्थित है? यह है इंदौर में। कहाँ पर? इंदौर में। मधुमक्खी पालन
मधुमक्खी पालन आता है एपीकल्चर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एपीकल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक लिनियस है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? ट्रेडमिल टेस्ट हृदय से है। ट्रेडमिल टेस्ट की कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? हृदय से। और होमोसेपियंस किसका नाम है? तो ये मनुष्य का ही नाम है, वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस मनुष्य का नाम है। स्वप्नों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। सपनों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। फलों का अध्ययन कहलाता है फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ये अस्थियों का है। अ से अस्टियो, अ से अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ये लखनऊ में ही है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, चावल है कटक। कीटों का अध्ययन एंटेमोलॉजी। धन्यवाद मित्रों।